करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की रचित प्रेम भक्ति चंद्रिका, चूंकि वो ग्रंथ रह गया वृंदावन, तो अब हम श्रीवन भजनानंदियों में अन्यतम अपूर्वतम सबके मान्य श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण, जो हमारे अध्याचार्य षड गोस्वामी जनों में श्री सब प्रकार से भजन में हो सब प्रकार से अन्यतम है, उनके द्वारा रचित मना शिक्षा, यह इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मना शिक्षा। अपने मन के माध्यम से हमें सबको बता रहे हैं कि भैया भजन किसे कहते हैं, भजन कैसे होता है, भजन की कृपा कैसे होती है। हम जितना भी कर पाते हैं, लेकिन उसमें जो कृपा है, उसकी जो रीझ है, भजन की रीझ, नाम हम पर रीझें, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने प्रथम श्लोक लिखा, गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामने ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे
सदा दम्बम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा मति तरामये भ्रातश्चटुभिर्वियाचे धृतपदा स्वांत भ्रातश्चटुभिर्वियाचे। हे मेरे मन, मैं तेरी खुशामद करता हूँ, तेरी हाँ खाता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ। उनका महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझसे क्या चाहते हो? उनका गुरुजनों के चरणों में अपूर्व मति, उनके चरणों में ओहो हो गोष्ठालयिषु भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामनी दम्बम हित्वा करते। मैं अपनी बात करता हूँ, प्रणाम करेंगे ऐसा कि महाराज इनके समान कोई भक्त नहीं है, इनके समान कोई प्रेमी नहीं है, लेकिन वो केवल दम्भ है। दम्भ से मिला, अगर हमने प्रणाम किया और हम पर कृपा नहीं हुई, ये कैसे हो सकता? भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, नमस्कार की भगवान ने तुलना की, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मध्याजी मद भक्ता मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कहा मेरे मन वाला हो जा। गोपी है भगवान के मन वाली, और कहा मद भक्तो, अब भक्तों की हम बातें सुन रहे हैं, कैसे कैसे भक्त हैं। किशोरी अली, ओ हो वंशी अली, ओ हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री श्री बंधुआनी जी का नाम है भक्ति दासी। श्री बंधुआनी जी का नाम श्री श्री संजय जी लिखिए भक्ति दासी। जय हो। तो श्री भगवान के श्री चरण कमलों का ये जो आश्रय है, इसके लिए जो गुरुजन हैं, अपने दीक्षा गुरु हैं, इनके श्री चरण कमलों में निष्ठा, दम्बम हित्वा, हम दम्भ तो पूरा करते हैं। महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा तो कोई कहेगा वाह, महाराज जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो रसनिधि है, उसकी जो फलश्रुति है, कब प्राप्त होगी? जब मेरी उसमें पूरी निष्ठा है, दम्भ से रहित निष्ठा है। अगर मैं सामने उनको अतिशय आर्द्र चित्त से, अतिशय भावपूर्वक मैं उनको प्रणाम करता हूं, तो मेरा हर समय चिंतन उसी भाव के अनुकूल होना चाहिए। वाह, उसी भाव के अनुकूल। जय हो जय हो जय हो। मुझे स्मरण आता है, हमारे चाचा जी रोज कृष्ण कर्णामृत का पाठ करते। जब वो भगवान की सेवा में चले गए तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये हमारे चाचा श्री रोज कर्णामृत जी का पाठ इनको कंठस्थ था। महाराज इतने खुश, उनका है अच्छा। और वो ऐसे हुआ कि जब मैं कर्णामृत जी पढ़ने लगा तो मुझसे श्लोक मुझे आते ही नहीं है, पढ़ने नहीं आते, तो उन्होंने एक दो श्लोक मुझे सरल किए। उस 2 श्लोक सरल कराने से उनको उनमें इतना रस आया कि उन्होंने सारा कर्णामृत जी कंठस्थ कर लिया, 110 श्लोक, और रोज उनका वो पाठ करते। महाप्रभु जी 2 ही ग्रंथ लाए थे दक्षिण से, एक तो कृष्ण कर्णामृत जी और एक ब्रह्म संगीता। रस ग्रंथों में महाप्रभु जी कहा, कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, जहाँ हईते होय विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने, सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, से जाने ये कर्णामृत पढ़े निरवधि। ये गौर हरि की श्री मुक्ति वाणी है। कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, जहाँ हईते होय विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने, सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, से जाने ये कर्णामृत पढ़े निरवधि। तो कर्णामृत जी का पाठ 2 श्लोकों से उनको भी ऐसा श्री कर्णामृत जी ने कृपा किया।
तो हमारे चाचा श्री अपने पिताजी के, अपने माता के उस जहाँ चित्र लगा था उनके घर में, उसके लिए स्नान के बाद, द्वादश तिलक के बाद, ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद अपने दिवंगत माता पिता को भूमि पर लौट कर दंडवत करते। ऐसा नहीं कि पिताजी जय श्री कृष्ण, माताजी जय श्री कृष्ण। या कई बार ऐसा होता है चित्रपट को हम अपने हाथ से उनके चरणों को छूकर मस्तक पर लगा लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनको साक्षात चित्रपट को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये क्या है? गुरुजनों के प्रति दम्बम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा मति तरामयी। जितनी निष्ठा उतनी कृपा। हम सोचेंगे कि हमने गुरु जी को ये इस प्रकार, ना ना ना, महाराज जी कहते हैं जिस तरह तुम प्रणाम कर दो इस प्रकार हम भी आशीर्वाद दे देते हैं। ये बड़े महाराज जी ने कहा। श्री दास गोस्वामी जी इन्हीं बातों को संशोधित करते हुए, इसी में जो सूक्ष्मता की कमी, सूक्ष्मताएं हैं, उसको बता रहे हैं। दम्बम हित्वा कुरु रतिम। दम्बम हित्वा रतिम का मतलब क्या है? हर समय अगर गुरुजन सामने नहीं भी हैं, गुरुजन परोक्ष में हैं, अपनी गुरु परंपरा को दम्बम हित्वा, कोई नहीं देख रहा है लेकिन अपना हृदय नहीं मान रहा है, हम अपूर्व भाव से उनके चरणों का स्मरण करते हैं। श्री श्री वो सुखराम दास जी हैं, वो बरसाने में श्री श्री मथुरा दास जी की कृपा पात्र शिष्य मथुरा दास जी भक्तमाली रोज श्री जी को भक्तमाल सुनावे। फिर कुछ ऐसी घटना हो गई, उनको वृंदावन आना हुआ। उनके शिष्य श्री सुखराम दास जी वो यात्रा वाले बाबा जी के माध्यम से हम पर भी कृपा करते। उनके यहाँ एक ठाकुर जी की सेवा है, आपने दर्शन किए हो। आजकल वो बरसाने में है काफी सालों से। एक जैसे वो होता ना, बेबी की साड़ी हाउस, फलानी कई तरह की साड़ी हाउस होते हैं, उसका एक डब्बा होता ना, बड़ा बड़ा साड़ी का डब्बा। एक डब्बे के ऊपर उन्होंने, एक डब्बे के पक्ष में सफेद स्वरूप, सफेद साइड में श्री मथुरा दास प्रभु के चरण छपाए हुए हैं। उनके चरणों में उन्होंने महावत लगाकर, केसर लगाकर, पता नहीं वो क्या लगाया है कि वो छपा दिए हैं, छाप लिए हैं उस डब्बे के वाइट पोर्शन पर, और उसको चतुर्दिक जो है वो अपने रोली के छींटे देकर अपनी निष्ठा से उनको प्रणाम करके वही उनकी सेवा में है। एक ही स्वरूप है सेवा में, और वो है साड़ी का डब्बा, और उस पर छपे हुए हैं उनके मथुरादास गुरु जी के चरण चिन्ह। हर साल उनकी तिथि मनाते हैं। 2-3 साल पहले मैं भी पूरा हफ्ता पर वहां रहा। भागवत जी का सप्ताह, श्री भक्तमाल का सप्ताह होता है, रास लीला होती है, संकीर्तन होता है, फिर संध्या को, फिर पहले सवेरे भागवत जी का पाठ होता है, फिर रास लीला होती है, फिर संकीर्तन, और फिर जो है वो भक्तमाल की कथा होती है। फिर जिस दिन तिरोभाव की तिथि होती है उस दिन खूब भंडारा होता है। उनके पास कुछ नहीं है, कोई आमदन नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन जो श्री मथुरा दास जी के शिष्य हैं, जो उनसे परिचित हैं, वो श्री श्री मथुरा दास जी के उत्सव को सब प्रकार से सहयोग करके इतना बाखूबी से मनाते हैं। और सुखराम दास जी का भी जो सूरत में कोई जगह है जिसका किराया आता है, वो पूरा उसके ऊपर वो समर्पित करके वो भंडारा करते हैं। मैंने भी एक बार उनके उस भंडारे में प्रसाद भी पाया, और श्री मथुरा के बड़े बड़े ब्राह्मण वृंद
और विज्ञ जन, श्रेष्ठ जन सब उसमें पधारते हैं। और थोड़ी देर बाद भक्तमाल का वो पाठ करवाते रहे एक महापुरुष के द्वारा, तो वो खुद भक्तमाली हो गए हैं। उनको बहुत जगह से भक्तमाल की कथा का निमंत्रण आता है। पीछे मैंने उनको फोन किया, वो कह रहे थे अब मैं जा रहा हूं प्रिया कुंड पर भक्तमाल का सप्ताह करना है। प्रिया कुंड श्री श्री किशोर किशोरी की जो प्रथम मिलन स्थली है, संकेत वन है, वहां मैं भक्तमाल का सत्संग करने जा रहा हूं, हफ्ता भर करूंगा। और वहां मुझे सब लोग किसी भी न किसी रूप में भेंट देते हैं, मैं वहीं आयोजकों के लिए समर्पित कर देता हूं। जय हो। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु। गुरुजनों की निष्ठा हम किस प्रकार, निष्ठा हमारी कैसी है तो जिससे हम उनकी कृपा को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हम सब लोग जानते एकलव्य है, वो जाति का राज बालकों को श्री द्रोणाचार्य जी अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते हैं। अब उसको भी इच्छा हुई कि मुझे भी सीखना, उनका नहीं, हम तो केवल मात्र राजपुत्रों को सिखाने के राजगुरु हैं, तुम्हें नहीं सिखा सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब गुरुजी के सामने कोई आर्गुमेंट करना, बहस करना नहीं। महाराज हम तो आंदोलन करेंगे, महाराज हम तो इस रीति को बदल देंगे, हम तो आपको यहां टिकने नहीं देंगे। नो, श्री चुपके से चले गए। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, चले गए। लेकिन एक दिन एक कुत्ते के मुंह में उन्होंने इतने बाणों से उसका भौंक रहा था, उनकी प्रैक्टिस में इतने बाण मारे कि महाराज बाणों से उसका मुंह तो भर गया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। इतने एंगल पर बाण मारे कि मुंह तो बंद हो गया, लेकिन प्राणों को नहीं छुआ किसी भी बाण ने। और वो कुत्ता वहां पर आया तो द्रोणाचार्य ने कहा ये कौन कुशल धनुर्धर है। तो पीछे देखा कि वो एकलव्य। उनका तुम कौन हो? उनका महाराज आपका कृपा पात्र। उनका मैंने तो आपको कभी अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। उनका महाराज मेरे गुरुजी तो आप ही। उनका कैसे गुरुजी हो गए जी? उन्होंने कहा महाराज मेरे इस वन में आकर देखिए, मैंने आपकी पल्लव प्रतिमा बनाई हुई है और उसी से आज्ञा ले लेकर प्रभु जी मैं ऐसे बाण पकड़ूं, प्रभु जी मैं ऐसे धनुष पकड़ूं, प्रभु जी मैं इस प्रकार चलाऊं, और वो इस प्रकार आपकी आज्ञा, आपके चरणों में निष्ठ होकर मैंने ये विद्या सीख ली है। श्री द्रोणाचार्य जी ने कहा अगर ये एकलव्य को किसी भी प्रकार रोका नहीं गया तो ये अर्जुन जिसको मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहता हूं वो इसके सामने नहीं ठहर सकेगा। अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है और मेरे मन का संकल्प है कि अर्जुन को मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यही विश्व का श्रेष्ठतर धनुर्धर बनेगा। लेकिन इसने जो निष्ठा से मेरे से प्राप्त कर लिया है, इसने जो अपने दम्भम हित्वा रति करके जिस रति को इसने दिखाया नहीं है, दम्भम हित्वा रतिम कुरु, कोई दम्भ नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो निष्ठा की बलिहारी है कि उनकी पल्लव प्रतिमा से आज्ञा लेकर गुरुजी 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 प्रभु जी मैंने ठीक चलाया, अच्छा नहीं कल मैं फिर प्रैक्टिस करूंगा। गुरुजी हतस्तब्ध रह गए कि अरे ये निष्ठा से जो सीख गया है वो प्रत्यक्ष वाले भी सबसे श्रेष्ठ अर्जुन भी इसकी तुलना में ये अर्जुन के भी बराबर नहीं, श्रेष्ठ है। तो दम्भम हित्वा कुरु रतिम,
श्री रुक्मिणी जी ने भगवान के चरणों में निष्ठा के द्वारा भगवान को देखा नहीं है, भगवान को सुना है, और सुन सुनकर जो भगवान के चरणों में रति प्रीति स्थिति हो गई है, उससे उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री श्री कितने उदाहरण है हमारे यहाँ, कितने उदाहरण हैं। परीक्षित हैं, श्री श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। दैत्य बालकों ने पूछा, रे तुम इतनी बड़ी भागवत जी की बातें करते हो जो हमें अतिशय आनंदित करती हैं, गुरुदेव भी तुम्हारे सामने निरुत्तर हो जाते हैं, तुमने ये कहां से सीखा? उन्होंने कहा मैंने श्री नारद जी से पढ़ा है। कहा नारद जी से पढ़ा है? उनका कब पढ़ा है, कब गए थे? शुरू में आप और सबने मिलकर तो क्लास शुरू की है। उनका मैंने उससे पहले पढ़ा है। उनका उससे पहले पढ़ा है, 1 वर्ष की अवस्था में, उनका नहीं, गर्भावस्था में 1 वर्ष से भी पहले पढ़ा है। उनका वो कैसे पढ़ा? गर्भावस्था में तो उनका मेरी माता सुनती थी। श्री नारद जी के आश्रम में रही मेरी माता। जब हिरण्यकश्यप मेरे पिता तप करने चले गए तो देवताओं ने मेरी माता का हरण करना चाहा, तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने बताया, अरे इंद्र, इसके गर्भ में जो पुत्र है तुम उसका अपराध करके बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। तो देव ऋषि नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयादु जी को छोड़ दिया और देव ऋषि नारद जी अपने आश्रम में अन्य ऋषि पत्नी ऋषियों के मध्य में उसे भी रख लिया। अब नारद जी, देव ऋषि नारद जी भागवत जी करते तो कयादु जी भी बैठती और ऋषि पत्नी या ऋषि भी बैठते, बड़े बड़े महर्षि बैठते। तो मैंने तब सुना, श्री श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मैंने गर्भ में निष्ठा से प्रेम से मैंने तब सुना देव ऋषि नारद जी को, और तब का सुना हुआ जो अनडिस्टर्ब्ड था सुना भी, और उसका दिन भर चिंतन मंथन भी किया, जिसका परिणाम ये है कि आज मैं भागवताचार्यों में अग्रगणी हूँ, भागवताचार्य हूँ। मुझे समग्र भागवत धर्म का ज्ञान है। मुझे मेरा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। कृष्ण रूपी ग्रह ने मुझे ग्रस लिया है। अष्टपहर मुझे श्री कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण, कृष्ण रस में ही मेरी स्थिति है। इसके कारण तो ये निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। कल भी नंद तनुज की रविदास जी आपने कहा कि ये बेतार का तार है। वो बेतार का तार में भी कोई सीमा होती है, लेकिन ये वो बेतार का तार है कि वैकुंठाधिपति गोलोक बिहारी भगवान के श्री चरण कमलों के रस को भी महाराज दोह दोह कर, महाराज उसको जैसे गैया को दोह कर उसका दूध काढ़ा जाता है, इसी प्रकार उनके रस को, कृपा को दोह दोह कर हमारे प्राणों में, स्नायुओं में प्रवाहित कर देता है। निष्ठा निष्ठा दम्बम हित्वा कुरु रतिम, दम्बम हित्वा कुरु रतिम। रति का तात्पर्य केवल प्रदर्शन नहीं है, लेकिन निष्ठा, हृदय से निष्ठा। जय हो हृदय से निष्ठा। अब बताओ, जो गुरुजन श्री राधा रमन जी की सेवा में हैं, जिनको सेवा का अधिकार है, जो राधा रमन जी के चरण छीते हैं, राधा रमन जी को स्नान कराते हैं, राधा रमन जी का श्रृंगार श्री हस्तकमल से करते हैं, राधा रमन जी को हम जिस गर्भ मंदिर में, क्या जगमोहन में भी जाने से डरते हैं कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए,
वहां वो गर्भ मंदिर में ठाकुर जी के श्री अंग की सेवा करते हैं, श्री अंग में इत्र लगाते हैं, स्नान कराते हैं। ओहो, अभिषेक करते हैं। जिस चरणोदक की बूंद के लिए हम बाहर खड़े तरसते हैं, वो उनके नित्य चरणों को पुष्कल पुष्कल चरणामृत प्राप्त है, उनको भोग लगाते हैं, अपने हाथ से पवाते हैं, अपने हाथ से सुलाते हैं और उनको उन्हीं के गुणों को गाकर उन्हें रिझाते हैं। वो दर्शन खोलते हैं तो हमें दर्शन होते हैं, वो भोग लगाते हैं, ठाकुर ग्रहण करते हैं इनके हाथों से, फिर वो राजभोग का महाप्रसादी हमें प्राप्त होता है। ऐसे जो गुरुजन हैं, बिनु हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे, श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। गोस्वामी जी का एक पद है, वो गोस्वामी जी किशोरी जी को कहते हैं, मेरी कभी श्याम सुंदर को सुधि करा दीजिएगा। दम्बम हित्वा कुरु रतिम, रति के कितने स्वरूप है। Where there is will, there is way। गुरुजनों से प्रार्थना सभी ने, देखो आज भी हमने सुना, अली महाराज, बंसी अली, किशोरी अली जी, ये मेरे अलबेली अली जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे गुरुदेव प्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया निष्ठा के बिना ये शरीर विष्ठा है। जैसे पुराने समय में स्त्रियां अपनी जब साड़ी बेचती थी तो वो साड़ी वाला कहता था इतने तिल्ले के कारण मैं इतने की ले लूंगा। अरे जिस साड़ी को हम पहनना नहीं चाहती हैं, जिसका तिल्ला काला पड़ गया है, उनका फिर भी हम ले लेंगे। आपके सामने ही एक बल्टोई में आग लगा देंगे, सारा सूत फैब्रिक जल जाएगा और उसमें जो तिल्ला है वो हम ले लेंगे। इसी प्रकार हमारा शरीर है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर आखिर एक दिन जलेगा, लेकिन उसमें से जो कीमती चीज है वो है निष्ठा। निष्ठा निष्ठा ही वो तिल्ला है जो भगवान के काम का है, हमको भगवान की श्री चरणारविंद में पहुंचा सकता है, उनकी कथा का रस दे सकता है, उनके भक्तों की संगति दे सकता है, उनकी कृपा हमें दिला सकता है, वो है निष्ठा। और उसी को श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, इसको प्रदर्शन का विषय ना बनाओ, इसको प्रदर्शन का विषय ना बनाओ। हो गुरुजन गुरुजन क्या एक सबसे बड़ा, वैसे हमारे यहाँ बड़ी कृपा ठाकुर जी की। श्री नंद तनुज किंकर जी पाठ करने से पहले कहते हैं, आए श्री श्री वंशी अली जी के चरणों का चापन करते हैं, उनकी पद धूलि सर्वांग में अर्पण करते हैं, धारण करते हैं, और हम पुरुषोत्तमी कुंज पर वो कृपा की दृष्टि करें, ऐसी उनसे प्रार्थना याचना करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का ये एक कृपा है, वैशिष्ट है, डिफरेंस है कि श्री जिनके भी रसिक प्रभु के, गुरुजन प्रभु के चरित्र का गान करना है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना, कोटि कोटि प्रणाम करना है, और उनकी कृपा की सबके लिए याचना करना है। मैं समझता हूँ प्रकृति में शब्द ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त होता है, तो प्रकृति भी खुश होती होगी कि ये सवेरे मंगलाचरण क्या होता है। नंद तनु जी मंगलाचरण में आज बंशी अली जी को, किशोरी अली जी को, अलबेली अली जी को गाएंगे, तो उनके प्रति इनका भाव कैसा है।
श्रील प्रभुपाद जी कहते कितनी की टीकाएं हो गई गीता जी की, असंख्यों टीका हुई हैं, कितनी टीका किसी ग्रंथ की नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। उनका क्यों? उनका जिन्होंने टीका लिखी है वो श्री कृष्ण को भगवान, पूर्णाति पूर्ण भगवान नहीं मानते। श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व हैं। कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। इसलिए उनकी टीकाओं में जो भगवत का एक्चुअल कहने का आशय है वो शायद प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए मैं लिख रहा हूं गीता एज इट इज, गीता यथावत। क्यों? क्योंकि हमारा मत ये है कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है। श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। हमारी गीता जी को अलग से लिखने का, अलग होने का मूल कारण है कि हम कहते हैं, भागवत जी कहती हैं, वेद कहता है एकले ईश्वर कृष्ण, एकले एक श्री ईश्वर ही, भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके भृत्य हैं, भृत्य भृत्य सेवक हैं, आर सब भृत्य। इसलिए जब श्री कृष्ण के तत्व से परिचित नहीं है तो हमारा कुछ भी उनकी वाणी पर कहना वो उतना सार्थक नहीं हो सकता। श्रीमन प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अपनी चैतन्य चरितावली के 5 भाग लेकर श्री पंडित जी महाराज रामकृष्ण प्रभु के पास गए, रामकृष्ण दास। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी ये तुमने क्या किया? उनका महाराज मेरे से कहाँ चूक हो गई है, उनका आपके ग्रंथ का कोई उद्देश्य नहीं है। जब आप श्री गौरहरि के लिए साक्षात प्रियालाल जी नहीं मान रहे हैं, श्री किशोरी की भावकांति को लेकर कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, तो आपकी इस लेखनी में जो कुछ भी लिखा गया है वो संतों का आस्वाद्य नहीं हो सकता। संत इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रत्यक्ष बात है कि पंडित जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी को उनके ग्रंथ लौटा दिए। जिसके विषय में हम लिख रहे हैं, जब उसके तत्व का हमें पूर्ण बोध नहीं है तो फिर हमारी जो लेखनी है कितनी भी सुंदर होने पर श्री संत जन उसकी प्रशंसा, संत जन उसे सुनते भी नहीं हैं और उसे ग्रहण भी नहीं करते। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारी गुरु परंपरा में कि हमको श्री राधा रमन के कृष्ण के तत्व का बारंबार बारंबार बोध कराया जाता है कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है। ईश्वरः कृष्णः, ईश्वरः परमः कृष्णः, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, वयं नमः। तो ऐसे ठाकुर के प्रति, श्री इतने बड़े ठाकुर जी की उस कृपा को लाभ करने का, प्राप्त करने का, अपने हृदय तक उसको लाने का एक पाइपलाइन बिछाने का तरीका है उनके चरणारविंद में। दम्बम हित्वा अपूर्व रतिम, हम दम्बम हित्वा कुरु रतिम, उनमें रति करो हे मेरे मन। कितना इम्पोर्टेंट है जो दास गोस्वामी जी अपने मन को बना रहे हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते दंडकारण्य में सब ऋषियों ने जब सीताराम जी को देखा तो राम जी अपना ऑफिशियल काम करने लगे। चलो किशोरी जी साथ में है, फिर कोई बात नहीं, मैं अपना ऑफिशियल काम कर दूं, दोबारा जो आऊंगा। हाँ,
तो सुतीक्षण जी, अरे श्री अपने अन्य सब ऋषियों के लिए अगस्त जी, अरे महाराज महर्षि मतंग जी, श्री महर्षि वाल्मीकि जी, और भी शरभंग, इस प्रकार। तो आपका बड़ी देर से वो तप का जो आशय है, मुक्ति है, आवागमन से निवृत्ति है, वो सब मुझसे ले लो। अब तुम सर्टिफिकेट ले लो, मैं तुम्हें वर्बली कह रहा हूं, और तुम्हें चाहो तो तुम्हें एक रिटर्न भी नोट आ जाएगा। उनका महाराज अभी तो हमने आपसे मांगा नहीं। उनका यही इसलिए तो तुम तप कर रहे हो, और तप का उद्देश्य क्या होता है? उनका महाराज होता भी यही है, हम कर भी इसलिए रहे थे, लेकिन अब हमारा विचार बदल गया है। हैं? तुम्हारा विचार क्यों बदल गया भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तुम अपने विचार से पलट गए हो। उनका महाराज इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे महाराज जी कहते हैं। उनका अच्छा, मेरा कसूर नहीं है? हो। कल मैंने अपनी पोती को एक बात सुनाई। मैंने कहा बेटा ये तुम भी तो सुना सकते हो। उनका नहीं, जैसे आप वर्क लगा के सुनाते हो ना, वैसे नहीं मैं सुना सकती। वाह भाई वाह, क्या शब्द प्रयोग किया है, वर्क लगा के जो तुम परोसते हो ना, क्या बात है रविदास जी। ये बच्चों की आज की तारीख में इनके भीतर ठाकुर जी कैसे बोलते हैं, वर्क वर्क शब्द। हे मेरे भगवान, इनके जमाने में तो वर्क प्रचलन नहीं आजकल। तो श्रीमन महाराज श्री कहते हैं कि देखो ऋषियों, तुम अपने प्रण से, अपनी इच्छा से पलट रहे हो। उनका महाराज इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। महाराज जी वर्क लगा के कहते हैं। तो राम जी ने कहा मेरा कसूर, मेरे में कसूर? उनका हाँ महाराज। उनका जब आप किशोरी जी को साथ लेकर साकेत से चले थे, तब आपने ये विचार नहीं किया एक क्षण भी, ऐसी श्री कुमारी, ऐसी करुणामयी, सौंदर्य की साक्षात मूर्ति, मूर्तिमान सौंदर्य जब आपके साथ धरती पर प्रकट होगा, जिसका दर्शन करके चित्त शामक हो जाता है। रूप तापक है, लेकिन ये कैसा रूप है, इसका गान तापक नहीं शामक है। रूप में कोई बुराई नहीं है। नियरिंग ब्यूटी इज ए गॉड, नियरिंग ब्यूटी इज गॉड, लेकिन वो तापक है। लेकिन ये श्री किशोरी जी का रूप कैसा है, जो साक्षात ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटी है। श्री कृष्ण इज ए ब्यूटी, श्री कृष्ण इज नॉट ए ब्यूटीफुल। श्री कृष्ण इज ए ब्यूटी इनकारनेशन। और आपकी भी सुंदरता को पराजित करने वाली किशोरी की सुंदरता को लेकर जब आप आए, तो आपने कैसे समझ लिया कि अब आपकी ओर कौन देखेगा? आप मिथिला जा रहे हो ना, तो वहां देखना आपके रूप के विषय में वो सब सखियां बताएंगी। राम जी ने कहा हमारा रूप सर्वोपरि है। उनका मारे ये हम नहीं कह सकते, अभी हमारी पात्रता नहीं है। मिथिला की सखियां बताएंगी। गर्व करो रघुनंदन जनी मन माही, निज छवि देखो सीए की परछाई। आपको सखियां बताया ही हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हो मेरा रूप। उनका किशोरी की जो काली काली छाया है ना रूप की, वही आपका रूप है। रघुनाथ जी ने कहा अच्छा भैया, तो ये मेरा ही कसूर है। उनका महाराज अब तुम क्या चाहते हो? सायुज्य नहीं चाहते, सामीप्य नहीं चाहते, सारूप्य नहीं चाहते, सालोक्य नहीं चाहते, तो छठी मुक्ति पैदा करूं? उनका नहीं महाराज, कोई जरूरत नहीं है, इन पांचों को भी वापस ले लो। उनका हमें अपनी प्रीति दे दो। जिस प्रीति से किशोरी जी आपकी झांकी करती हैं, जिस प्रीति से किशोरी जी आपका दर्शनानंद करती हैं, जिस प्रीति से किशोरी जी आपको निहारती हैं, आपके रूप रस का पान करती हैं, और पान कर करके आपको प्रसन्न करती हैं। जब किशोरी जी में आपका रूप का दर्शन उनके रूप का विकास करता है, तो आप रीझे और सुंदर हो जाते हो। हमें भी वही प्रीति चाहिए। उनका फिर मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, उनका नहीं, उसका एक समाधान है
कि हमें किशोरी की किंकरी बना लो। किंकरियां तो कितनी हो सकती हैं, दासियां तो कितनी हो सकती हैं। वो मेरे को संदेश आता है कि किशोरी की दासी का कोई नाम मुझे दे दो। हो, दासी का नाम दे दो, चॉइस भी है कि दासी का नाम दे दो। जय जय श्री राधे। तो रघुनाथ जी ने कहा ये तो एक नया डिमांड बनी है, इसके लिए तो मैंने कोई होमवर्क भी नहीं किया, इसका अभी तक आविष्कार भी नहीं हुआ, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। तो रघुनाथ जी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर इतने बड़े परमात्मा किम कर्तव्य विमूढ़ होकर, स्पीचलेस होकर आगे चले, मानो कह रहे हैं देखता हूं। तो श्री किशोरी जी ने पीछे धीरे से, वो थोड़े आगे चले, किशोरी जी धीरे से उन ऋषियों को कहा, देखो तुमने बहुत अच्छा किया, इनसे कुछ मुक्ति नहीं मांगी और भी कोई भुक्ति भी नहीं मांगी। तुम इस प्रकार पहले एग्जाम में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन आगे एग्जाम और भी होंगे। देखो सुनने वाली बात है, आगे एग्जाम और भी होंगे, बड़ी बड़ी रिद्धियां आएंगी, सिद्धियां आएंगी, अनिमा आएंगी, लघिमा आएंगी, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे, आते ही रहेंगे। लेकिन उसमें भी तुम, यहां तक कि ठाकुर भी तुमसे वास्ता करेंगे। रविदास जी, ये महाराज जी ने कहा है, ये ठाकुर भी विभीषण से वास्ता करके विभीषण को लंकाधिपति बना देंगे। ये ठाकुर भी रैदास जी को मिन्नत करके उनको स्वर्ण मुद्राओं को भंडारे में प्रयोग करने को मना लेंगे, लेकिन तुम इनसे कुछ लेना मत। हाय 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 हाय। ये भागवत जी का श्री कृष्ण लीला का श्री गणेश है, भक्ति का उद्घाटन है। तुम इनसे कुछ लेना मत, ये तुमसे वास्ता करें, ये तुम्हें अपने बिरद की दुहाई देवें, कम से कम मेरी लज्जा रख लो, मुझसे कुछ स्वीकार करके मेरे आगमन के पर मैं सब कुछ देता हूँ। ये मेरी परंपरा की रक्षा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए इसे लंका के राज्य को स्वीकार कर लो। ध्रुव जी तुम इनसे कुछ लेना मत। किशोरी जी फिर क्या होगा उनका, मैं जो अपने महाभाव में इनका निरंतर रसास्वादन करती हूँ, इनका दोहन मंथन करके अपने प्राणों में भरती हूँ, वो सब एक पाइप तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाएगी और तुम इनकी रसास्वादन से धन्य धन्य हो जाओगे। मैं इनका अंतर महाभाव में जो रसास्वादन करती हूँ वो पैक करके तुम्हारी स्नायुओं में प्रवाहित होने लग जाएगा, जैसे श्री श्री वंशी अली के हृदय में प्रवाहित हो रहा, किशोरी अली के हृदय में हो रहा, सभी रसिकों के हृदय में हो रहा। इन्हें अन्य कोई कामना नहीं है। उनका फिर कामना के बिना ये कहाँ रहते हैं, उनका ये प्रेम में रहते हैं। महाराज श्री कहते हैं कम से कम रहो, काम और अर्थ में कम से कम रहो, हो धर्म और मोक्ष में, शांति में भी कम से कम रहो, ज्यादा से ज्यादा रहो प्रेम में, सब समय रहो प्रेम में, प्रेम में, प्रेम में। इसलिए श्री ठाकुर जी का जो हम कुछ भी उनसे ग्रहण नहीं करते हैं, दिए मानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जनाः, ऐसे गुरुजनों के प्रति दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति। ऐसे गुरुजन बंशी अली से लेकर जितने भी गुरुजन हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, उनके चरणों में दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये। श्री वक्रेश्वर पंडित जी हैं, श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं,
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु हैं, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण जी हैं। ओहो, सबसे पहले तो अपनी गुरु परंपरा ही है, ये भी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। जय जय श्री राधे। इनके चरणों में अपूर्व रति दम्बम हित्वा रति के द्वारा इनकी कृपा सहज ही हमें प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा तात्पर्य ये भी है कि हम गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करें, हमारी रति भी हो, दंभ भी ना हो, लेकिन अगर कुछ अन्य काम ना हो। श्री गोकर्ण जी ने कहा, सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णान, उनका सेवन करो जिससे कामना तृष्णा से निवृत्ति हो, मुक्ति हो, तृप्ति हो, ना कि कामना पूरी हो। क्योंकि कामना पूरी कर देना तो किसी भी देवता का काम है, लेकिन कामना से मुक्त कर देना ये तो भगवान और भगवान के दासों की कृपा से होता है। जिन्होंने भगवान के दासों का संग किया है वही इस कामना के इस महान इस उत्पात से निवृत्त हो सकते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को बताया कि कौन पाप कराता है और उसके कारण निम्न योनियों में कौन भेजता है। उनका कामेश क्रोधेश, उनका कामना की निवृत्ति कब होगी? उनका जब भगवान और भगवान के दासों की कृपा होगी, संगति होगी। नारद जी की संगति से ध्रुव जी कामना से मुक्त हो गए सब प्रकार से। तो दम्बम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वा मति तरामये। जो भगवान की सेवा के अधिकारी हैं, भगवान के श्रीअंग के स्पर्श का जिनको अधिकार प्राप्त है, सुयोग सौभाग्य प्राप्त है, भगवान को अपने हाथों से खिलाने का सौभाग्य है, भगवान को अपने हाथ से उनको शयन कराने का, उनके लिए सब प्रकार से श्री अंग में इत्र इत्यादि लगाने का, सवेरे जगाने का, उनका श्रृंगार करने का, हो उनके चरणों में अपूर्व रति मति के द्वारा। पहले सब लोग बद्रीनाथ नहीं जाते थे, तो जाते थे उनका दर्शन करते थे, आते दर्शन कर लेते थे। उनका हमारा यही बद्रीनाथ की यात्रा है। इसी प्रकार इन गुरुजनों में रति मति करके हम भी राधा रमन जी की सेवा का सुख ले सकते हैं। इनके भीतर जो वाइब्स आती हैं, इनके मुख से जो कथाएं निकलती हैं, वही हमें श्री राधा रमन जी तक जरूर पहुंचा देंगी, जरूर पहुंचा देंगी। इसलिए श्री दास गोस्वामी जी ने अपने अनुभव से कहा, उनका बस गुरुजनों के प्रति करें, उनका नहीं, गुरु गोष्ठे वृंदावन के प्रति। आज भी श्री नंद तनुज किंकर जी ने कहा, पहले रूपा शक्ति, नामा शक्ति और फिर धामा शक्ति। धाम भगवान का जो धाम है चिन्मय है। वंशियली जी किस प्रकार बरसाने में वंशियली पुरुष स्वरूप से तो बाहर रह गए, लेकिन अंतर की उनकी जो नित्य श्री किशोरी जी की मंजरी स्वरूप है वो गर्भ मंदिर में चली गई। इसी प्रकार ये वृंदावन है जो दिखता है, इसके भीतर एक वृंदावन है जो भगवान का विहार स्थल है। पीछे हम प्रेम भक्ति चंद्रिका में सुनी आए हैं, ये वृंदावन का बाह्य स्वरूप है जो अन्य बाह्य लोक की तरह है, लेकिन ये किसी को दृष्टिगोचर होता है वो है प्रेमी जन। वो जानते हैं कि ये वैसा ही यमुना जल है, ये वैसा ही ब्रजवासी हैं, वैसा ही शोर है, वैसा ही कहीं दिखने में कपट भी है, लेकिन इसके भीतर वही है जिसकी हम चर्चा सुनते हैं। जैसे ठाकुर जी अपने को माया यवनिका के द्वारा छिपाए हुए हैं, लेकिन कुंती जी ने कहा प्रेमी जन तो आपको देख ही लेते हैं। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाल अमोलक लाखन में,
प्रभु के अंग में नरमी है इतनी, देखी नहीं ऐसी माखन में, छवि देखत मैं तो छाक गई, मेरो चित्त चुरा लियो झांकन में। हियरा में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो दो आँखिन में। भगवान जैसे छिपे हुए हैं माया यवनिका के द्वारा, हमारे हृदय में ये कामना और अज्ञानता का जो संग का एक आवरण आ गया है। जिन आंखों से वाको रूप लखिए, सो तो गई है मुंदाए, राम रूप देखियो किमी जाए, कबीर जी कह रहे हैं। लेकिन इसके पार जो ठाकुर जी हैं, नित्य जो भगवान हैं, ये प्रेमी जन तो उसे जानते ही हैं। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। वैसे हम वृंदावन ही क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि वहां अभी भी नित्य निरंतर प्रेम की वाइब्स हैं, प्रेम की वो वाइब्रेशंस हैं, जिनका अनुभव करके अतिशय सुख होता है। हो उसकी रज प्रेममयी है, उसकी हवा प्रेममयी है। भक्तजन अनुभव करते हैं। वहां पर संकीर्तन का जो चतुर्दिक, हरे कृष्ण हा कीर्तन की, हरे कृष्ण हा कृष्ण, हरे कृष्ण हा कृष्ण कीर्तन का, मचता है रव घन घोर जहां। सुन लो यमुना जल में, मुरली ध्वनि का है शोर जहां। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित बर जोर जहां। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। इसी प्रकार ये जो वृंदावन है, ये भी छिपा हुआ है। जो जानते हैं वो वृंदावन को भगवान की तरह प्यार करते हैं। सभी तरह की कठिनाइयों को सहकर भी वो वृंदावन से अन्यत्र नहीं जाना चाहते। वृंदावन धाम सबन देनी को, ये सब बातें रसिकों ने हमें प्रकट करके बताई हैं। जैसे ठाकुर की ये बातें हमको बताई जाती हैं, इसी प्रकार ये वृंदावन की भी महिमा के विषय में हमें सभी संतों ने बताया है। ब्रज मंडल की कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे, गोवर्धन गिरिराई। नाम तेरा मुरली में ले ले, नाचत कृष्ण कन्हाई। वृंदावन के प्रति अपूर्व रति, दम्बम हित्वा रति। वृंदावन के प्रति अपूर्व रति। मैंने देखा है कईयों को वृंदावन में ये सब कूड़ा करकट उठाते हुए, बच्चे हैं, लड़के हैं, युवा हैं, परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। रास्ते से कहीं किसी ने खाकर कोई पैकेट गिराया, उसे कुछ नहीं कहते, उसे अपना सीधा झोले में डालते हैं। ये क्या है? वृंदावन के प्रति अपूर्व रति, दम्बम हित्वा रति। अब बताओ, हमने कितनी बार सुना कि वो उस गरीब स्त्री के लिए वो वैश्या नगर वधू रीझ गई। उसने कहा तुम क्या चाहती हो? उनका मैं बहुत गरीब हूं लेकिन मेरी इच्छा बहुत है। उनका क्या? उनका मेरा पति आपको मिलना चाहता है। उनका ठीक है, उनका वो कोड़ी है, उनका फिर भी मैं उसे मिलूंगी, उसे यहां ले आ। उनका तुमने उस नगर वधू को अपने वश में कैसे कर लिया? उनका सेवा से बस में कर लिया, रति से बस में कर लिया। धाम के प्रति जो रति है हमारी,
कोई क्या कर रहा है, उनका चाट पकौड़ी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके द्वारा खाए जिस पात्र को अगर हम वहीं से वहीं गिरा देते हैं, अब वहीं के जो वासी हैं, जो मेहतर बनकर सेवा कर रहे हैं, बताओ उनको क्या देंगे और क्या हमें मिलेगा। ये तो देख लें, हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो अक्सर यही होता है कि महाराज वो बर्तन चाय पी आधा कप और उसको बर्तन को मांज के जाते हैं। कितना भी मनाओ, मैंने तो रमेशानंद जी को कहा अगर तुमने बर्तन मांजे ना तो मैं आपको बुक में चाय पिलाऊंगा, करो बुक चाय पियो, क्योंकि तुझे मुड़ के बर्तन मांजन लग जाने तो मैनू सहन नहीं होना। मतलब ये है कि कोई ये नहीं चाहता कि मेरे बर्तन, उनका कई बार कहते हैं कि भाई आती है, उनका नहीं, फिर भी हम अपने जूठे बर्तन आपके घर में छोड़ जाएं तो क्या वृंदावन में हम टूटा हुआ कुल्हड़ छोड़ जाएं, कोई कागज कोई लिफाफा गिरा जाएं तो भैया वृंदावन क्या कहेंगे। इसको हम में निष्ठा है, उनका हमारे निष्ठा है, तभी तो इतनी दूर से मैं चल के आया हूं, ट्रेन का सफर इतना कष्ट से सहकर आया हूं। उनका नहीं, निष्ठा होती तो कम से कम तुम यहाँ की सफाई करते न करते, गंद तो नहीं डालते, कोई अपना जूठा डोना तो नहीं फेंकते, कोई कुल्हड़ तो नहीं तोड़ते। आपको मालूम है जब इसको कोई उठाएगा तो वो आपका भजन ले जाएगा। ये वृंदावन आपके इष्ट की भूमि है। तो मारे मेरी तीदा कार है, मैं ते जड़ाकनी हमें खुलेरा थोड़ी पाना है। अरे भैया ये हमारी स्वामिनी जी की विहार स्थली है, इसमें हम ऐसा कुछ ना करें जो प्रिय ना हो, जो प्रिय ना लगे। प्रिय लगने वाला ही कुछ करें, प्रिय लगने वाला ही कुछ करें। आजकल तो वैसे सफाई अभियान चल रहा है। तो इस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो।